ज़ारा, कैसी है बिटिया? ठीक हूँ पापा। ज़ारा, मैं अमन के बारे में कुछ बात करना चाहता था। मेरे ख्याल से हमें अमन को सच्चाई बता देनी चाहिए कि उसकी असली माँ जीनत नहीं, तुम हो। तुम्ही ने अपने हाथों से उसे जीनत की गोद में दिया था। खुदा के वास्ते ये बात जुबान पर भी मत लाइएगा पापा। पहले ही रिश्ते इतने उलझे हुए हैं, घर में इतनी परेशानियां हैं। मैं नहीं चाहती बच्चों को और सदमा लगे। लेकिन बेटी, जो दर्द तुम सह रही हो उसका क्या? जब बच्चे का जन्म होता है ना पापा, तो माँ को बहुत दर्द होता है। खुदा शायद इसलिए उसे वो दर्द देता है ताकि माँ आगे जाकर भी बच्चों के दिए दर्द को सह सके। माँ की जिंदगी ही दर्द से शुरू होती है पापा। लेकिन माँ की जिंदगी में सिर्फ दर्द ही नहीं होता, खुशियां भी होती हैं। खास तौर पे तब जब उसकी औलाद घर बसाने जा रही हो। मैं आपकी बात समझी नहीं पापा। अरे, खुशी की शादी वादी करनी है कि नहीं? लेकिन लड़का? अरे, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, रहीम भाई। उनके लंदन में कई सारे रेस्टोरेंट हैं, स्पाइस ऑफ इंडिया नाम से। उनका बेटा है समीर, मैं उससे मिला हूँ। बहुत ही अच्छा और नेक दिल लड़का है वो। लेकिन खुशी की मर्जी भी तो जरूरी है ना। हाँ हाँ बेटे, उससे तो पूछेंगे ही, आखिर उसी की जिंदगी का तो सवाल है। लो, आ गई तुम्हारी बेटी, खुद ही पूछ लो। चाय जिंदगी भर हमें ही चाय पिलाती रहेगी या अपने शौहर को भी पिलाएगी? जी। लो, तुम्हारी बेटी ने अपने अंदाज में अपनी रजामंदी दे दी है। अब बताओ क्या करना है? लड़के वाले अगले हफ्ते लंदन वापस जा रहे हैं। अगर उससे पहले एक मुलाकात हो जाए तो बेहतर होगा। नेकी और पूछ पापा, मेरी तरफ से तो कल ही बुला लीजिए। मैं कल ही उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। एक बार खुशी के हाथों में मेहंदी लग जाए, फिर अमन के बारे में सोचेंगे। सॉरी। सॉरी? तुम? हाँ, मैं ही हूँ, पर जनाब के तेवर कुछ ज्यादा ही बदले हुए नजर आ रहे हैं। मुझे सॉरी सॉरी बोल रहे हो, क्या बात है? टू गुड। लिसन। सुना, मैंने अभी सुना, तुमने मुझसे सॉरी कहा ना? इट्स ओके, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बड़ी बदतमीज लड़की हो, मुझे बोलने तक नहीं दे रही। अरे इसमें बोलना क्या है अमन? तुमने मुझसे सॉरी कहा, मैंने सुना, इट्स ओके। वैसे मैं समझ सकती हूँ, तुम इतने साल अपनी माँ से जो दूर रहे हो, थोड़ा बिगड़ गए थे। अब देखो, आंटी के आते ही तुम में सुधार नजर आने लगा है। गुड, कीप इट अप एंड स्टे विद योर मॉम। हाँ? अरे क्या? इट्स ओके। अब कितनी बार सॉरी कहोगे? एक काम करो, अगली बार जब कभी भी गलती करना, छोटी बड़ी कैसी भी, बिना बहस के मुझे सॉरी कह देना। मैं तुम्हें हर बार माफ कर दूंगी, ठीक है? टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सॉरी। और अमन, माय फुट, जंगली बिल्ली। नानी जान, डोंट माइंड। लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। अब इस घर में हमारी औकात औरों से भी बदतर हो गई है। मिर्चो बेटा, आप कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। मेरी नौटंकी वाली नानी, क्या प्रॉब्लम है तेरा? बोल मुझे। खुशी को देख के कल लड़के वाले आ रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं? किसने कहा तुझसे? बिंदिया ने। बिंदिया ने? लड़का है कौन? सुना है, लड़का बहुत हैंडसम और बहुत अमीर है। अच्छा, अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन मेरी परकटी कबूतरी माँ के आते ही आसमान में इतना ऊंचा होने लगी। नानी जान, अब तो ऐसे ही बड़े बड़े डायलॉग्स बोलती रहोगी और खुशी डोली में बैठकर डिंगा होकर चली जाएगी। आपने कभी सोचा है
कि खुशी जैसी जूनियर आर्टिस्ट के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे, तो फिर मुझ जैसी सुपरस्टार को कोई पूछेगा भी नहीं। मिर्चो प्लीज बेटा, अरे तू टेंशन क्यों लेती है? हाँ, जब तक तेरी ये नानी जिंदा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। और रहा सवाल मेरी पर कटी कबूतरी का, तो मेरा एक इशारा और वो आसमान से फड़फड़ाती हुई जमीन पर आकर गिरेगी। लेकिन इस वक्त तो है कहां? मम्मा, हम यहाँ पर किस लिए आए? बुद्धू तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी सी बेटी खूबसूरत लगे, इसलिए शॉपिंग करने आए हैं। वैसे मम्मा, शॉपिंग तो मुझे भी करनी है। अच्छा, बोल तुझे क्या चाहिए? अपने लिए नहीं, आपके लिए शॉपिंग करनी है। मेरे लिए? हाँ। प्लीज़ मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चल ठीक है, तुम मेरे लिए शॉपिंग करो और मैं तुम्हारे लिए। दोनों अलग अलग जाते हैं। अलग अलग? मम्मा लेकिन मैं तो कभी घर से बाहर निकलती भी नहीं थी, और शॉपिंग करना वो भी अकेले। यही तो तेरा टेस्ट है बुद्धू, इससे पता चलेगा कि तू अपने शौहर के लिए शॉपिंग कर भी पाएगी या नहीं। मम्मा चल अब शर्माना बंद कर, जल्दी से चलते हैं, यहाँ आधे घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है? वैसे मम्मा, यहाँ पर मिलता क्या है? सब कुछ, सबके पसंद की हर चीज़ मिलती है यहाँ। मम्मा मुझे खुशी, चलो ना। दुपट्टा मेरा, माफ कीजिए, मेरा दुपट्टा। हाँ? ओह, I'm sorry.
ख्वाहिशें लबों पे तेरे नाम की, तू ही है तमन्ना मेरे सुबह शाम की, तू ही है तमन्ना जाने जा। अब जुदा ना होंगे ये आसरा दिखा जा। अरे ये तो मेरा बैग ले गई। कर ली शॉपिंग? हाँ मम्मा, मैं दिखाऊं? ये अभी नहीं, घर चलकर देखेंगे। कहाँ चली गई? लोग कहते हैं कि जब किसी के पास कुछ छूट जाए तो उनकी दोबारा मुलाकात होती है। देखते हैं हमारे साथ भी ऐसा होता है। देख, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, ठीक है? फिर देखना। अरे अमन बेटा, आना बेटा। पुफी दादी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। अरे बेटा, कैसी बात कर रहा है? हाँ, क्या काम है? बोल। मुझे कुछ अर्जेंट काम था आपसे। हाँ हाँ, बोल ना। पुफी दादी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। देख बेटा, तेरी फूफी दादी की जान हाजिर है तेरे लिए बेटा। आधी रात को तू जान मार, मैं दे दूंगी। लेकिन बेटा, पैसे तो नहीं है मेरे पास। बेटा, तुझे याद है ना, तेरी सालगिरह के दिन मैंने तो बेटा सब कुछ तुझे सौंप दिया था, दे दिया था ना सबके सामने। अब तो बेटा मेरे पास सिर्फ ये एक टूटी हुई चाबियां बची हैं। पुफी दादी, मुझे सब याद आ गया। जो वकील साहब ने मुझे पेपर्स दिए थे वही ना? हाँ बेटा, वही तो। सब कुछ तेरा है बेटा। तू चेक साइन कर, कैश निकाल, कैसे भी खर्च कर बेटा, सारे पैसे तेरे हैं अब तो। थैंक यू पुफी दादी, चलता। अच्छा बेटा। अमन बेटा, एक मिनट। क्या हुआ? बुढ़ापे में भी चीजें भूलने लगी हूँ बेटा। मुझे भी ना तुझसे बहुत जरूरी काम था। हाँ हाँ पुफी दादी, बोलिए। अब कैसे कहूँ बेटा? मिर्चो बेटा, कहते हुए तो मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन बेटा अगर नहीं कहूंगी ना तो तेरी माँ की रूह बेचैन रहेगी बेटा। पुफी दादी, आप बेझिझक होके बताइए। ठीक है बेटा, दरअसल बात यह है कि जीनत ना जब जिंदा थी बेटा, तब से उसकी आदत थी ओल्ड एज होम में, यतीम खानों में, गरीबों में खैरात बांटती रहती थी, डोनेशन करती रहती थी उनको। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन अब तो वो रही नहीं। लेकिन उसके मरने के बाद मुझ पर यह जिम्मेदारी आ गई। हाँ पुफी दादी। तो बेटा ये कि अगर तू मेरी थोड़ी मदद कर देता, छोटा सा डोनेशन रह गया तो गरीबों की मदद हो जाती। अब ज़ारा से तो मैं पैसे मांगने से रही ना बेटा, लेकिन बेटा मैं अपने बच्चे से तो मांग सकती हूँ ना मदद। पुफी दादी, आप तो फरिश्ता है, और वैसे भी जो कुछ मेरा है वो आप ही का तो है। बताइए कितने पैसे दे? ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है अमन बेटा, सिर्फ 20 लाख रुपए। ठीक है, मैं आपको कल ही चेक दे दूंगा। बेटा आप कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा, लेकिन ये चेक वेक रहने दे। देखना, आप चेक लेकर बैंक जाऊं और बुढ़ापे में वहां से इतना कैश घर तक लेकर आऊं, बड़ा रिस्क वाला काम है बेटा। तू एक काम कर अमन बेटा, मुझे कैश दे दे, बेस्ट है। ठीक है फूफी दादी, कैश का इंतजाम कल तक हो जाएगा। अरे जियो मेरे लाल, इतनी दुआएं लेगा तू बेटा, तेरी झोली भर जाएगी गरीबों की दुआ से।
मिर्चा, मैंने तुझसे कहा था ना बेटा, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है मेरा बच्चा। ठीक है, मैं चलता हूँ फूफी। ओके बेटा। अमन बेटा, एक मिनट, देखना बुढ़ापे में तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बेटा दरअसल बात यह है कि जब भी जीनत खैरात दिया करती थी ना बेटा, तो किसी को बताती नहीं थी कि वो खैरात दे रही है। मैंने भी वैसा ही किया। अब तक जितनी भी खैरात दी ना बेटा, मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, इसलिए। समझ गया फूफी दादी, इस बात का किसी को इल्म नहीं, ठीक है? शाबाश मेरी जान। मैं चलता हूँ। बहुत दुआएं लगेंगी बेटा तुझे। नानी जान, किन गरीबों की दुआएं लगेंगी? और ये गरीब है कहाँ? यहाँ हम तो है ना, इस शहर के लेटेस्ट गरीब। हाँ, वो तो है। वही तो बेटा, सोच मिर्चो सोच, करोड़ों में खेला करती थी हम दोनों, करोड़ों में। और आज एक मामूली 20 लाख की शॉपिंग के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है। कमबख्त हमारी ज़ारा ने तो गरीब करके रख दिया मुझे। वाह मम्मा, कैसा लगा ये? बहुत अच्छा। ये सब मैंने तेरे लिए लिया है। अच्छा अब ये बता, तूने मेरे लिए क्या लिया है? अभी दिखाती हूँ। मैंने आपके लिए ये लिया है। क्या हुआ? अब मैं ये पहनूंगी। मम्मा, मैंने आपके लिए ये सब नहीं लिया था। मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? ये क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? मम्मा, मुझे लगता है वहाँ मेरा बैग एक लड़के के साथ बदल गया है। लड़के के साथ? तुम्हारी चीजें तो उसके कोई काम की नहीं होंगी, लेकिन वो तुम्हारी पसंद की दाल जरूर देगा। क्या मम्मा, आपके लिए पहली बार शॉपिंग की और कोई बात नहीं बेटा, फिर से मेरे लिए शॉपिंग कर लेना। ये बता तुझे ये ड्रेसेस कैसी लगी? बहुत अच्छी। और मम्मा, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा लग रहा है ना मम्मा? बहुत अच्छा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारी जाऊं सदके जाऊं, इतना प्यारा लग रहा है ना तुझ पर ये रंग, खुशी क्या बताऊं, है ना सारा? अरे मैं तो कहती हूँ लड़के वाले देखेंगे तो तुझ पे फिदा ही हो जाएंगे। हाँ सही में नानी जान, बहुत अच्छा टेस्ट है ज़ारा आंटी का। और ये कपड़े और ज्वेलरी तो मैंने किसी फिल्म की हीरोइन के पास भी नहीं देखे हैं। और ये पर्ल वाला नेकलेस, डोंट माइंड। हाँ, क्या बात है। तुम्हें पसंद आया? हाँ तो तुम ही रख लो ना। Oh my God! अरे नहीं नहीं बेटा, पागल हो गई है क्या? अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, रहने दे। नहीं बेटा, तुम रखो। तो क्या फूफी, मिर्चा भी तो इसी घर की बेटी है, लेने दीजिए ना। नहीं नहीं ज़ारा बेटा, ये बातें ठीक नहीं है। ऐसे ही तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और फिर हाथों से निकल जाते हैं। ऐसा ही तो हुआ मेरे अमन के। बताइए ना फूफी, अपनी बात पूरी कीजिए। तुम पूछ ही रही हो तो बताना पड़ रहा है। तुम्हारे जेल जाने के बाद बेटा, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं बच्चों को अच्छी परवरिश दूं, अच्छे से पालूं पोसूं। इसी चक्कर में आकर खुशी लड़की है ये सोचकर इसके साथ स्ट्रिक्ट हो गई मैं। और अमन को थोड़ी सी लिबर्टी दे दी और आज नतीजा देखो बेटा, मेरा अमन दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा है बेटा। सारा बेटा, मुझे तो डर है, बहुत डरती हूँ मैं कि कहीं अमन किसी बुरी कंपनी में तो नहीं फंस गया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? खैर सारा बेटा, छोड़ो इन सब बातों को, ये बातें हम किसी दिन फुर्सत में कर लेंगे। अब तो ये सोचो
लड़के वाले आ रहे हैं लड़की को देखने के लिए, खूब तैयारियां करनी होंगी ना। मैं और मिर्चू जाकर देखते हैं बेटा, सारा इंतजाम करना है। हाँ चल चल ना बेटा। मामा फूफी दादी आज अमन की हमदर्द बन रही है, लेकिन अमन को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ फूफी दादी का ही है। बच्चों को बिगाड़े कोई भी, लेकिन सुधारते उनके माँ बाप ही हैं। अब अमन की माँ आ गई है, अब उसे अपनी मनमानी रोकनी पड़ेगी। अमन बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगा। यूं अकेला ही खेल खेलता रहेगा या कभी जंग में भी उतरेगा? देख बेटा, ये वक्त जो है सिर्फ बॉक्सिंग करने का नहीं है, बल्कि जंग लड़ने का है। मैं कुछ समझा नहीं फूफी दादी। मैं समझाती हूँ बेटा, हमेशा की तरह। ये देख, ये देख, वो ज़ारा की जो नेक बेटी है ना खुशी, वो उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। देख और से। अब समझ में आया कि वो मास्टर खुशी कितनी फिक्र क्यों करता है। तभी उस दिन खुशी को बचाने के लिए वो बीच में आ गया था। हाँ, पर हमें ये सोचना है कि अब हम उनके रोमांस से अपना चांस कैसे निकालें और ज़ारा आंटी को अमेरिका जाने से कैसे रोके। समझ गया। ये लव स्टोरी सामने आई तो शादी टूट जाएगी, और अगर शादी टूट गई तो ज़ारा आमिर खान सब कुछ बेचकर जा पाएगी। हाँ अमन बेटा, और अगर ज़ारा अमेरिका नहीं गई तो हम कभी ना कभी उसे जेल की सलाखों के पीछे धक्का मार ही देंगे, है ना बेटा? एग्जैक्टली। वाह अजीम मियां वाह, बहुत ही नेक ख्यालात हैं आपके। शुक्रिया नानू जान। पापा काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। आप बेटा। खुशी, मुझे तुम्हें कुछ देना था। ज़ारा आंटी वहाँ पर थी इसलिए दे नहीं पाया, इसलिए चुपके से मैंने वो गिफ्ट तुम्हारे कमरे में रख दिया हूँ। मुझे बताना कि वो गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा। जी, चले? या तुम्हारे नानू भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अपने आप ही हो गया। अब तुम्हारी शादी भी अच्छी तरह से हो जाए। अब कुछ ही वक्त रह गया है मेरी बेटी को पराई होने में। मम्मा, आप ऐसा क्यों सोचती है मम्मा? बेटियां कभी पराई नहीं होती, पराए घर जाकर भी नहीं। जानती हूँ बेटा, लेकिन जब से तुझे विदा करने की बात मन में आई है, रह रह कर मुझे एक ही दिन याद आ रहा है जब तू पहली बार मेरी गोद में आई थी। मम्मा, खुशी, मैं ज्यादा वक्त तो नहीं गुजार पाई तेरे साथ, लेकिन जितना भी वक्त किस्मत ने हमें एक साथ दिया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि तेरी हर खुशी का ख्याल रखूं।
अगर मुझसे फिर भी कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। माँ नारी का रूप है सुंदर, माँ ममता का एक समंदर, माँ ममता का। मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और जितना आप मुझसे प्यार करती है ना, उतना तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। पगली कहीं की असीम करेगा ना, वो तुझसे बहुत प्यार करेगा, तो मुझे भी भूल जाएगी। मम्मा और ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? अब से खुशी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी, आंसू कभी भी नहीं। अच्छा बेटा, तू अपने रूम में जा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मम्मा, गुड नाइट। खुशी, मुझे तुम्हें कुछ देना था, इसलिए चुपके से मैंने वो गिफ्ट तुम्हारे कमरे में रख दिया हूँ। थैंक यू असीम, मुझे आपका ये गिफ्ट पसंद आया। गुड मॉर्निंग महक, आज इतनी सुबह सुबह? एक्चुअली खुशी, मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। महक एक्चुअली मैं भी तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। हाँ, वो मैं कुछ ज़रूरी पूछना चाहती थी। अच्छा पूछो। खुशी, वो तुम्हें वो गिफ्ट मिला? मिला? बिल्कुल मिला महक। ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे कमरे में गिफ्ट रखा है? क्योंकि वो गिफ्ट तुम्हारे रूम में मैंने ही रखा था। अच्छा, तो तुम हो वो क्यूपिड। अच्छा एक बात बताओ, तुम उस इंसान से कुछ कहना नहीं चाहोगी जिसने तेरे लिए एक गिफ्ट दिया? महक बिना कहे ही वो जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। I just love him, महक, and I can't live without him. सच खुशी? अब वक्त आ गया है, मुझे खुशी से बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैं ज़ारा आंटी और नाना जान को भी मना लूंगा। बात के लिए मना लोगे मुझे? जी वो क्या कह रहे हो? तुम्हारी पूरी बात नहीं सुन पाया, सिर्फ आखिरी लाइन सुनी है मैंने।
किस बात के लिए मनाना चाहते हो मुझे? जी वो मैं ये कह रहा था कि खुशी समझ गया। तुम ये कहना चाहते हो ना कि शादी के बाद भी खुशी की पढ़ाई न छूटे? तो नहीं छूटेगी, वो शादी के बाद भी पढ़ती रहेगी। जी वो बस बाकी बातें बाद में। फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। खुशी की सगाई की तैयारी में सारे काम अधूरे पड़े हैं। जी वो खुशी हमाम मियाँ क्या सोच रहे हो? अरे तुम्हारी स्टूडेंट की सगाई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए उसमें। बरकुरात चलो मेरे साथ, चलो आओ। सुनो, सबसे पहले ना तुम वहां जाओ और मिठाई के डब्बे उठाओ। तबे ठीक है, एक बार तुम लोगों को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। खुशी बेटा, देख किसको लाई हूं मैं, बिल्लो रानी। यही तुम्हें मेहंदी लगाएगी। बिल्लो रानी, ये है हमारी दुल्हन खुशी। और हाँ सुनो, मेहंदी का रंग बहुत पक्का आना चाहिए, एकदम गहरा। और अगर रंग नहीं आया ना बिल्लो रानी, तो याद रखना पैसे नहीं दूंगी मैं तुझे। डोंट माइंड हाँ नानी जान, लेकिन रंग थोड़ी ही ये लोग लाएंगे, वो तो दूल्हे का प्यार लाएगा, हाथों पर भी और गालों पर भी, है ना? अब पुप्पी दादी, आप लोग चलिए, मैं खुशी को लेकर आती हूँ। या अल्लाह, ये लड़की हमेशा खुशी के कान भरती रहती है। इसका खुशी के आसपास रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। महक बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन बेटा तू खुशी को शादी से पहले ही बहुत तैयार कर चुकी है। अब कुछ तो शादी के लिए छोड़ बेटा। अल्लाह मेरी को नजर बद से बचाए। चल बेटा, तेरी माँ तेरा नीचे इंतजार कर रही है, और लोग भी हैं। चलो बिल्लो रानी, चल। हाय रब्बा, ये लोग तो खुशी को लेकर चले गए और मुझे खुशी से बात करनी है उसके और सागर के बारे में, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो दुल्हन आ गई। आओ लड़कियों, दुल्हन आ गई। बेगम साहिबा, मेहंदी लगाने से पहले कम से कम दुल्हन की नजर तो उतार लीजिए। बिंदिया, ये लीजिए मालकिन। लो बेटा, इस सदके पर अपने हाथ रख दो। ले बिंदिया, इसे गरीबों में बांट दे। जी। क्या करूं? कैसे खुशी से बात करूं? दुल्हन साहिबा, मेहंदी वाली को जरा अपना उनका नाम तो बताइए। अच्छा चलो, उनके नाम का पहला अक्षर ही बता दो। मेहंदी वाली आपके हाथों पे उनका नाम लिख देगी, फिर आप जिंदगी भर उसे मुट्ठी में बांध के रखना। खुशी, शर्माओ मत, सबको बता दो ना कि असीम का नाम क्या है। खुशी बेटा, अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन बेटा सब तेरे मुंह से नाम सुनना चाहते हैं। अब बोल ही दे। जी, उनका नाम ए से शुरू होता है।
खुशी अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दे। बोल दे खुशी। महक बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। लेकिन तू हर वक्त खुशी के कान में ये खुसुर पुसुर क्या करती रहती? हाँ, अच्छी बात नहीं है। जी वो मैं क्या बात है महक? अरे ज़ारा बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी तुम। लेकिन ये लड़कियों का क्या है, ये जवान लड़कियां ऐसी होती हैं। अभी जो खुसुर पुसुर शुरू हुई है ना, ये शादी तक चलती रहेगी। खुशी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? एक तरफ तो उसने सागर जी का गिफ्ट लिया, उन्हें हाँ भी कहा, और अब यहाँ हथेली पर असीम का नाम, पता नहीं सागर जी भी कहा है। सागर यहाँ पे असीम और खुशी की सगाई होगी। कैसी जगाई है? जी अच्छी है। अरे अच्छी है, बहुत अच्छी है। इधर आओ, तुम्हें और कुछ दिखाता हूँ। इधर आओ, ये देखो, यहाँ पे खुशी और यहाँ असीम बैठेगा, और यहाँ पे बाकी के सारे गेस्ट, और यहाँ पे सगाई की रस्म होगी। सब ठीक है ना? जी अच्छा है। जी कमाल है, मेरा ग्रामोफोन कब से बजता चला जा रहा है और तुम्हारा रिकॉर्ड है कि जी पर ही अटका हुआ है। जी फिर से जी वो क्या बात है सागर, सब ठीक तो है ना? नाना जी, हाँ मैं और खुशी। हाँ, अरे उसको वहां नहीं लगाना, मेन गेट की तरफ हटाओ, उधर से हटाओ। हाँ उधर। कैसे कहूँ इनसे? नहीं, पहले मुझे खुशी से बात करनी होगी। सागर, मुझे लगता है ये लोग वक्त पे काम खत्म नहीं कर पाएंगे। ये जरा मेन गेट पे लगवा दो, पकड़ो। अरे वो फूल वहां नहीं लगाने, क्या कर रहे हो तुम लोग? सागर सर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खुशी, सागर जी। महक बेटा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी। जब देखो तो तू खुशी के कान में खुसुर पुसुर क्या करती रहती है? हाँ, बड़ी बुरी आदत है जी इसकी, दोबारा वही करने लगी। तू इधर आ, मैं तुझे मेहंदी लगाती हूँ। आजा। आ ना मिर्चा, उसे बैठने दे बेटा, जरा सरक। आजा। मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा की याद आ गई थी। मम्मा, मुझे मेरी शादी में आपसे एक गिफ्ट चाहिए। कहो ना बेटा। मम्मा, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप भी अपने हाथों में मेहंदी लगाएं। लेकिन मैं? मम्मा, ये मेरी आखिरी गिफ्ट है। क्या आज के दिन मुझे ये भी नहीं मिलेगी? खुशी, तुम मुझसे गिफ्ट नहीं मांग रही हो, तू तो मुझे मेरी सारी खुशियां वापस गिफ्ट करना चाहती है। लेकिन अब मैं किसके लिए सजूं? मेरे लिए। आपकी बेटी अपनी माँ को वैसे ही देखना चाहती है जैसे वो बचपन में देखा करती थी। सारा,
ये तुम्हारी बेटी की ही नहीं, तुम्हारी माँ की भी ख्वाहिश है। और शायद आमिर की रूह की भी। अरे डोंट माइंड। हाँ, आप लोग आपस में बात करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलिए ना, नाचेंगे गाएंगे। चलिए ना, चलिए चलिए चलिए।